Hello Spitsvilla fans, let's get ready for the most interesting and controversial dome session ever with आपकी अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका। आने वाले एपिसोड्स में हमें वो देखने को मिलने वाला है जिसके लिए हमने स्पिट्सविला देखना शुरू किया था। मार पीट, लड़ाई झगड़ा, ह्यूमिलेशन और एक लड़का या लड़की के लिए दो लड़कों की आपस में लड़ाई। नहीं झूठ मत बोलो अब मुझसे, मुझे पता है आपको भी यही देखना था। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। आने वाले डोम सेशन में फाइनली एंट्री होने वाली है एक्स आइल के कंटेस्टेंट्स की, और आपका कोई एक्स अगर आपके सामने अचानक से आ जाए तो कीचड़ तो उछलेगा ही ना। अनिका का एक्स लक्ष्य, जो फिलहाल काफी लड़कियों का लक्ष्य बन गया है, वो अनिका से अपने कुछ पुराने गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करेगा, पर अनिका लक्ष्य को बेइज्जत करने के अलावा कुछ नहीं करेगी और उनकी रक्षा करने के लिए आगे आएंगे उनके अपने सिवेत। पर इन शॉर्ट, अनिका का अपने एक्स को देखने के बाद का ब्रेकडाउन इतना ज्यादा खराब होगा कि वो शो से जाने की बात करती हुई दिखने वाली है। और लक्ष्य की एंट्री के बाद से सिवेद भी काफी इनसिक्योर नजर आने वाले हैं, क्योंकि डोम सेशन के बाद अनिका और लक्ष्य काफी सही मूड में दिखे और सिवेद को डर है कि कहीं अनिका उनको छोड़कर लक्ष्य के साथ अपना गेम कंटिन्यू ना कर ले। पर अनिका का अब भी तो ऐसा कोई मूड नहीं लग रहा, बट नॉट श्योर अबाउट फ्यूचर। आने वाले एपिसोड्स में सिवेद हमें बहुत दिखने वाले हैं। उनका डोम सेशन में आमना सामना होगा अपने पुराने रोडीज के दुश्मन दिग्विजय राठी से। दिग्विजय तो कब से इंतजार कर रहे थे सिवेद के सामने आने का और अपने अनसॉल्व्ड इश्यूज की चिंगारी को आग लगाने का, और आग लगेगी भी। 2 हाथ सिवेद दिग्विजय पर उठाएंगे और 2-4 दिग्विजय सिवेद पर। इन सब लड़ाई में कौन होगा इस हफ्ते एलिमिनेट, चांसेस हैं आयुष्मान के निकलने के, क्योंकि सबके ही टारगेट ही तो वो हैं। पर इसके साथ ही अमेया और देवकरण को भी मौका मिलेगा ओरेकल के सामने जाने का। अब ये दोनों आइडियल मैच बनकर रुशाली और हर्ष की पावर्स को आधा करके बांट लेते हैं या नहीं, वो देखना होगा। बट आपको क्या लगता है कि अमेया और देवकरण आइडियल मैच बन सकते हैं? मुझे कमेंट पे जरूर बताएं। इस क्रेजी डोम सेशन के बाद में सभी एक्स पार्टनर्स पहुंचेंगे स्पिट्सविला के रियल विला में और शुरू होंगे असली कलेश। दिव्यांश अपनी एक्स फियांसे दिवांगनी से बात करने की कोशिश करेगा तो आकृति और खनक उसको दूर भगाने की कोशिश करेंगे और अपने दोस्त को बचाएंगे। आकृति के बारे में एक बात तो शो में दिख रही है कि वो दोस्त तो बहुत अच्छी है। आपको क्या लगता है? इसके बाद देकिला और अनिकेत के बीच भी बहुत भसड़ होगी। देकिला को अनिकेत ने किसी और लड़की की वजह से छोड़ दिया था, इसलिए देकिला के मन में उनके लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, जो आने वाले एपिसोड्स में हमें बहुत ही क्लियरली दिखने वाला है। इसके साथ ही दौलत राजा भी अपनी एक्स निधि पर बरसने वाले हैं, क्योंकि जब से स्पिट्सविला शुरू हुआ है, राजा के हिसाब से निधि बस उनके और उन दोनों के रिश्ते के बारे में बस झूठ ही बोल रही है। और इन सब एक्स कपल्स के लिए इसके बाद अरेंज किया जाएगा एक कोर्ट रूम सेशन विद उर्फी जावेद, जहां ये एक्स कपल्स एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाते हुए दिखेंगे। कोई किसी को नीचा दिखाएगा तो किसी का बहुत ही गंदा वाला ब्रेकडाउन होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट विल बी वेरी टफ टू वॉच। इसलिए आने वाले एपिसोड्स देखते टाइम अगर आप सेंसिटिव हैं तो अपने रुमाल जरूर साथ में रखें। निधि अपने एक्स दौलत राजा पर चिंदी चोर होने का इल्जाम लगाएंगी, और जब राजा अपनी सफाई अपनी भाषा यानी कि हरियाणवी जाट एक्सेंट में देंगे तो पता नहीं क्यों शो के होस्ट सनी लियोनी और तनुज विरवानी उन पर चिढ़ जाएंगे। जितना प्रोमो में दिखाया गया है उसको देखकर तो कहीं से भी राजा गलत नहीं लग रहे हैं, बहुत ही साफ होस्ट गलत लग रहे हैं। क्योंकि ये कितना कॉमन है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो और हिंदी बोलते वक्त थोड़ा वहाँ का एक्सेंट आ ही जाता है। सनी लियोनी से अपने को होस्ट का नाम तो ठीक से लिया नहीं जाता, वो तो ठीक है। देकिला या अनिकेत जो नॉर्थ ईस्ट से है, उनकी हिंदी भी तो ऐसी ही है ना, वो भी तो सही है। और जशवंत जो साउथ इंडिया का है और उनकी हिंदी भी क्लियर नहीं है,
और उनकी भी हिंदी में साउथ एक्सेंट आता है, वो तो सबको क्यूट लगता है, तो हरियाणवी एक्सेंट आना बदतमीजी कैसे हो सकता है? आपके इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट पे जरूर बताएं। चलो लेट्स मूव ऑन। अनिका और लक्ष्य के सेशन के वक्त सिवेद बीच में आएंगे और दोनों के बीच अपनी नेट वर्थ को लेकर गाली गलौज हो जाएगी। इन दोनों की कॉन्वर्सेशन को सुनकर लगा जैसे कि लड़की तो बस उसी की होगी जिसका नेट वर्थ बहुत ज्यादा होगा। पता नहीं ये लड़के कब समझेंगे कि लड़कियां उनके पैसों से ज्यादा उनके दिल से प्यार करती हैं, एक्सेप्ट फ्यू। आपको बताया था ना मैंने कि आने वाले एपिसोड्स का सारा स्क्रीन टाइम सिवेद लेने वाला है। सिवेद और नायरा की फाइट नेक्स्ट लेवल होने वाली है, क्योंकि नायरा के एलिगेशन सुनने के बाद सिवेद का पारा आसमान में पहुंच जाएगा और वो नायरा को ये बोलते हुए दिखेंगे कि अगर वो लड़का होती तो वो नायरा को अब तक उसकी औकात दिखा चुके होते। गाइज एक बात तो है कि जो एक्सेस है ना वो सिर्फ बिग बॉस में ही धमाल नहीं करते, स्पिट्सविला में तो ये लोग डबल धमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक का शो स्टॉपर सीन होने वाला है सचिन और आकृति के बीच का कोर्ट रूम सेशन। सचिन और आकृति भी एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाएंगे, वो थोड़े बिलो द बेल्ट होने वाले हैं। सचिन भी उनको सहन नहीं कर पाएंगे और आकृति का भी ब्रेकडाउन किसी को भी रुला देगा। बट एक बात जो समझ में आई कि आकृति सचिन के लगाए हुए एलिगेशंस को एग्री नहीं करेंगी और उनका ब्रेकडाउन होने का रीजन भी यही होगा कि नेशनल टेलीविजन पर सचिन झूठ बोलकर बस उनकी इमेज को गिरा रहे हैं। बट थैंक्स टू हर न्यू कनेक्शन जशवंत बोपाना, जो बहुत ही प्यार से आकृति को संभालेंगे और आने वाले एपिसोड्स के बाद पूरे देश के फेवरेट स्पिट्सविला कपल बन जाएंगे। बात करें दिग्विजय की, तो हमने उनको प्रोमो में किसी लड़की के बारे में ये बोलते हुए सुना कि उसने ड्रंक होकर उनको आई लव यू बोला था। बट ये बात वो आकृति के लिए कह रहे थे कि अपनी खुद की एक्स इशिता के लिए, वो बात समझ में नहीं आई। आपको क्या लगता है कि लड़की कौन हो सकती है? तो गाइज इतना कुछ होने वाला है अपकमिंग वीक में, पर आप एग्जैक्टली किसके लिए एपिसोड्स देखने के लिए एक्साइटेड है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।